नमस्कार। एमपी न्यूज़ नेटवर्क के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चूंकि आचार संहिता लग चुकी है और नाम निर्देशन पत्र दाखिले की कार्रवाई भी आरंभ हो चुकी है, साथ ही इसके राजनीतिक उठापटक का दौर भी शुरू हो चुका है। राजनीतिक षड्यंत्र के चलते सामान्य वर्ग की एक महिला को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। मामला खंडवा जिले के खालवा जनपद का है। यहाँ से पंचायत से जनपद सदस्य का फॉर्म भरने के लिए एक महिला जब पहुंची तो उसे पता चला कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। उसने जब इसकी शिकायत कलेक्टर और तहसीलदार से की तो उन्हें बताया गया कि वोटर लिस्ट में से नाम काटने के मामले में लापरवाही नजर आ रही है, लेकिन वे इस बार चुनाव नहीं लड़ सकती। इस मामले में महिला मीनू पाठक ने बताया कि वे वर्ष 2021 के दिसंबर माह में वार्ड क्रमांक 12 से जनपद सदस्य प्रत्याशी के तौर पर चुनाव फॉर्म भर चुकी थी, लेकिन चुनाव स्थगित हो गए थे। अब फिर से जब चुनाव की घोषणा हुई तो उसी वार्ड से जनपद सदस्य के उम्मीदवार ने मतदाता सूची निकाली तो अपना नाम न देखकर मीनू पाठक का चुनाव लड़ने का सपना टूट गया। गुरुवार की शाम पंचायत सचिव जयराम परते को इस मामले में इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने नाम काटने से पहले संबंधित का पक्ष नहीं जाना और सिर्फ एक ही महिला का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया। महिला ने इस मामले में स्थानीय नेताओं और अधिकारियों पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा कि यह मुझे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किया गया। महिला नेता ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति के नाम से फर्जी शिकायत की गई, जबकि उस व्यक्ति का कहना है कि उसने शिकायत की ही नहीं। इस व्यक्ति की फर्जी शिकायत के आधार पर पंचायत सचिव जयराम परते ने मिलीभगत करके इस महिला का नाम मतदाता सूची से काट दिया। इस राजनीतिक षड्यंत्र के चलते एक महिला अपने चुनाव लड़ने के हक से वंचित हो गई। हम उसी महिला से बात करेंगे आज। वैसे तो एक महिला जो कि एक सामान्य सीट से इस चुनाव लड़ रही है, मैं परिचय करवाना चाहूँगा। इनका नाम है मीनू पाठक जी और इनके पति स्वर्गीय मनोज पाठक भी जो है सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किया है। स्वागत है आपका। ये बताइए किस तरह से आपके साथ षड्यंत्र रचा गया? देखिए, जब पिछले बार दिसंबर मंथ में फॉर्म फिलिंग हुई थी, उस समय मैंने अपना फॉर्म फिल किया वार्ड क्रमांक 12 से। उस समय ये आरक्षित महिला सीट नहीं थी, तो जब भी मैंने जब फॉर्म भरा तो मुझे चुनाव चिन्ह दिया गया। यदि किसी तरीके की आपत्ति थी तो गवर्नमेंट ने उसी समय मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर देना चाहिए था। और मेरी भूमि है वहाँ पर, मैं पिछले 20 साल से वहाँ पर मेरा मतदान पत्र है, पूरा परिवार का अभी भी मतदान पत्र वहीं का है। सिर्फ मेरा ही मतदान पत्र वहाँ से जो मेरी स्लिप है वो वहाँ से मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट में से वो काट दिया गया। अब जब दोबारा मैं जाती हूँ वहाँ पर, जब चुनाव फिर से होने की डेट आई, महिला आरक्षित सीट हुई और मेरी लोकप्रियता भी पिछले समय बढ़ गई, क्योंकि मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन किया। मैं सोफिया कॉन्वेंट में साइंस की टीचर पिछले 18 वर्ष से वहाँ पर मैंने जॉब किया, लेकिन मैं पूरा रुझान मेरा गांव की तरफ था, क्योंकि गांव पुश्तैनी है। तो जब मैंने दोबारा वहाँ फॉर्म फिलिंग की और फॉर्म लेने जब मैं पहुँचती हूँ, तब उस समय देखा तो वोटर लिस्ट में से मेरा नाम डिडक्ट किया गया है, डिलीटेड। तो देखकर मैं जब शॉक हुई और जब मैंने पूरी जानकारी निकाली तो पता चला कि किसी ने आपत्ति ली है, आपत्ति देकर मेरा नाम काटा गया और ये कहा गया कि मेरा नाम खंडवा वोटर लिस्ट में भी है। लेकिन मैं खंडवा वोटर लिस्ट में से अपना नाम जनवरी मंथ में ही पिछले चुनाव के दौरान कटवा चुकी थी, क्योंकि मैं यहाँ खंडवा की ही बेटी हूँ। तो मेरा मतदान पत्र यहाँ का था, ससुराल गाँव का था, तो ससुराल का वहाँ नया मतदान पत्र बनाया गया था। इसके चलते एक षड्यंत्र रचा गया, एक आपत्ति उठाई गई गांव के कलीराम बलीराम के नाम पर, जबकि वो लड़का कहता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैंने इस तरीके का कोई आवेदन नहीं दिया, पर जाली आवेदन दिया गया और जाली आवेदन देकर पूरी कार्रवाई करके मेरा नाम अप्रैल मंथ में डिलीट कर दिया गया। अब मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगी, चूँकि मेरी लड़ाई तो जारी रहेगी। मैं हाईकोर्ट तक जा रही हूँ और सभी जगह मैंने आवेदन किया। प्रशासन ने अपनी गलती निलंबित किया सचिव को, उन्होंने सचिव को निलंबित किया, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि छोटे से सचिव को मेरे नाम कटने और ना कटने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर वो बोले या ना बोले। लेकिन आप सभी ये चीज़ को समझिए, देखिए, जानिए कि मेरे नाम कटने से सीधा सीधा किसका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मैं लोकप्रिय हूँ, तो मेरे सामने जो खड़े हुए थे उन्हें पहले से इस बात का डर था। पिछले चुनाव के दौरान भी मेरे तक ये बात आई थी कि वो आपत्ति लेंगे आपके खंडवा के मतदान पत्र के लिए।
लेकिन मेरा नाम कटने के बावजूद भी उन्होंने गलत कागज लगाए, गलत तरीके से दबाव बनाया और गलत तरीके से मेरा नाम कटाया। तो आपके माध्यम से सिर्फ निवेदन करना चाहूँगी कि यदि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, अधिकारियों का कहना है कि मेरा नाम फिर से नहीं जोड़ा जा सकता है, तो जिस पार्टी का उस पार्टी नहीं, जिस पर्टिकुलर व्यक्ति का इसमें फ़ायदा होने वाला है उसका नाम, उसे भी चुनाव लड़ने की आज्ञा नहीं दी जाए और या तो चुनाव को निरस्त किया जाए। जी, और जी हाँ बताइए। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है और हमारे वन मंत्री जी का सवाल है, वो क्षेत्र में सतत कार्य करते रहे हैं और बहुत अच्छे कार्य करते हैं जिससे महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं के ग्रुप के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए। इतने बड़े बड़े मंत्री इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं जिससे देश का विकास हो रहा है। लीडिंग पार्टी भी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से मोदी जी हमारे बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे जो स्थानीय क्षेत्रीय नेता हैं वो उस पार्टी के नाम का दुरुपयोग करके दबंगाई दिखाते हुए लगातार इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं। तो मैं इसका विरोध करती हूँ। मुझे पार्टी से कोई विरोध नहीं है, पार्टी वाकई में रूलिंग पार्टी है और बहुत अच्छे से देश का नाम हो रहा है, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं के बदौलत यदि आम और ज़मीनी स्तर पे लोगों को दबाया जाएगा और मुखर लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश इस तरीके से की जाएगी तो ये सरासर निंदनीय है। तो यहाँ बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया, जैसे कि बातचीत के दौरान हमें पता चला है कि एक गांव के कलीराम नामक एक व्यक्ति से जो है शिकायती पत्र दिलवाया जाता है। बाद में पता चलता है कि कलीराम कहता है कि मैंने शिकायत ही नहीं की, यानी कि फर्जी शिकायत के आधार पर ग्राम का जो पंचायत सचिव है जयराम परते, वह जांच किए बगैर इस महिला का नाम जो है वोटर लिस्ट से काट देता है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया और यह राजनीतिक षड्यंत्र जो है खालवा के बाहुबली नेताओं द्वारा रचा गया। जो बाहुबली का शब्द का मैं उपयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह बिहार में इस तरह का काम होता है, ठीक उसी तर्ज पर अब खंडवा के खालवा में ऐसा काम होने लगा है। एक महिला अपनी आवाज बुलंद कर रही है और अब यह महिला हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। जी, मैं हाईकोर्ट जाऊंगी और मैं वहां पर पिटीशन लगाऊंगी। एडवोकेट से मेरी बात हो गई है। मेरी माननीय न्यायालय से सिर्फ ये याचना रहेगी कि माना कि ये आचार संहिता के तहत मेरा नाम नहीं जुड़ सकता है तो मेरे वार्ड क्रमांक 12 का चुनाव स्थगित किया जाए, और यदि स्थगित नहीं किया जाता है तो जिस नेता को मेरे ना खड़े होने से, मेरी लोकप्रियता से डर था कि मैं सीट जीत जाऊंगी, तो उन्हें भी चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी जाए। ये तो एक वानगी भर है पंचायत चुनाव की, क्योंकि एक पहला मामला ऐसा नहीं है। इस टाइप के और भी कई मामले सामने आएंगे और हम लगातार अब हमारी इस पंचायत परिचर्चा में हम आपको इसी तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। मेरे साथी पत्रकार रियासत खान के साथ अनंत महेश्वरी, खंडवा।